एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विषय पे जो कि है दोस्तों मिथिला राज्य से संबंधित विषय, जिसको लेकर आज दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि पटना में आंदोलन भी हुआ है। ये दोस्तों उसी का चित्र है और ये गांधी मैदान से ये लोग पैदल मार्च किए हैं विधानसभा का। और ये इन लोगों का मांग है कि मिथिला राज्य जो कि बिहार से पृथक करके एक मिथिला राज्य दिया जाए। क्या है दोस्तों इसकी पूरी कहानी और इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये है मिथिला का मैप आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये हमारा बिहार का मैप है। बिहार में दोस्तों 3 क्षेत्र हैं। एक तो ये जो दिख रहा है ये है मिथिला का क्षेत्र। इसी क्षेत्र को लेके दोस्तों प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमें एक अलग राज्य दिया जाए। ये है दोस्तों मिथिला। बाकी ये जो दिख रहा है दोस्तों ये है मगध और ये है भोजपुर। तो बिहार जो है दोस्तों 3 भाषा के आधार पर दोस्तों ये 3 प्रकार का क्षेत्र है। ठीक है। मिथिला जो है दोस्तों यहाँ पे मैथिली बोला जाता है। ठीक है, यहाँ मैथिली बोला जाता है। यहाँ पे मगही बोला जाता है मगध में। और भोजपुर जो है दोस्तों यहाँ पे भोजपुरी बोला जाता है। बाकी अगर कोई बिहार का नहीं होगा तो उन्हें लगेगा कि बिहार में केवल एक ही भाषा बोली जाती है, वो है भोजपुरी। क्योंकि दोस्तों मैथिली और मगही को अभी तक उतना पहचान नहीं मिला है और जितना मिलना चाहिए। वैसे मैथिली को दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में भी जगह प्राप्त है और एक ऐसी भाषा है बिहार की, एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको दोस्तों संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह प्राप्त है। ठीक है, भोजपुरी को लेकर भी दोस्तों मांग उठती रही है 8वीं अनुसूची में डालने की, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। तो दोस्तों क्यों ये लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। मिथिला प्राचीन भारत में एक राज्य हुआ करता था। दोस्तों मिथिला जो है दोस्तों प्राचीन भारत में ही एक राज्य हुआ करता था और मिथिला वर्तमान में एक सांस्कृतिक क्षेत्र भी है। आप सभी लोग जानते हैं होंगे कि जैसे सीता माँ जो है दोस्तों ये मिथिला से ही आती हैं और इनका जन्म मिथिला में ही हुआ था। जनकपुर जो कि अभी नेपाल में चला गया है, उस समय मिथिला की राजधानी हुआ करती थी और जनक जो थे वो मिथिला के ही राजा थे। ठीक है, तो सीता जी का जो जन्म हुआ था वो मिथिला में ही हुआ था, इसके नाम से भी फेमस है। बाकी अगर करंट में देखो तो मिथिला अपने मिथिला पेंटिंग के लिए, साथ ही दोस्तों वहाँ की मखान लीची काफ़ी फेमस चीज़ है जिसको जीआई टैग भी मिला है दोस्तों इन दोनों को, और इसके लेके भी फेमस है। बिहार के दोस्तों तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर परमंडल और झारखंड संथाल परगना परमंडल के साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग को शामिल किया जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं उन लोगों ने एक मैप जारी किया है मिथिला को लेके, और ये है मैप मिथिला का दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं इसमें पश्चिम चंपारण, इधर किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सारा नेपाल से सटा हुआ राज्य है दोस्तों। और ये इस सभी जगह मैथिली बोला जाता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों झारखंड का भी कुछ राज्य है जहाँ पे मैथिली बोला जाता है। तो ये मिथिला का मैप जारी किया गया है और इसमें दोस्तों इसी के आधार पे एक अलग मिथिला राज्य की मांग की जा रही है। किसी भी अलग राज्य की मांग करने के पीछे दोस्तों कई कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि उस क्षेत्र पे विकास न होना। आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते, जो भी मिथिला के क्षेत्र हैं, मिथिला में दोस्तों कोसी नदी बहती है और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। हर साल बाढ़ आती है कोसी के वजह से और मिथिला के क्षेत्र में भारी तबाही मचाती है। और हर साल दोस्तों सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है ढंग से, ताकि इसको रोका जा सके या कोई कम किया जा सकते, जिसके लेके भी दोस्तों मिथिला के लोग में काफ़ी आक्रोश है और इसको लेके भी दोस्तों वो लोग अलग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। और वैसे मैं भी मिथिला क्षेत्र से ही आता हूँ, तो हमें तो पता है कि वहाँ की क्या समस्या है। ये दोस्तों जो फोटो दिख रहा है आपको, ये राजनगर का राज पैलेस इनका नाम है। ठीक है, ये दोस्तों धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में, काफ़ी सुंदर इमारत है। इसको अगर सरकार चाहती तो एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित किया जा सकता है। वैसे अभी भी मिथिला क्षेत्र के लोग यहाँ पे जाते हैं, पिकनिक मनाने या घूमने के लिए जाते हैं, फोटोशूट कराते हैं, लेकिन इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन दोस्तों खंडहर की होती जा रही है, लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही है। एक तरफ दोस्तों आप लोग देखे होंगे नालंदा हो गया, मगध के क्षेत्र में काफ़ी काम किया जा रहा है, लेकिन टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मिथिला के क्षेत्र के जितना भी है सब
एकदम से धूमिल होती जा रही है, खंडहर में तब्दील हो रही है। राज पैलेस हो गया, या फिर आप दरभंगा का राज पैलेस देख ले। वैसे तो यूनिवर्सिटी बना दिया गया उस राज पैलेस को, उसको भी अगर टूरिस्ट पैलेस बनाया जाता तो वहाँ भी लोग आते देखने के लिए, और मिथिला में भी दोस्तों व्यापार बढ़ता, लोगों का आमदनी होती, ठीक है। लेकिन देखिए वहाँ पे किस तरीके से उधर ध्यान नहीं दिया जाता। एक तो लोग ऐसे ही बाढ़ से परेशान हैं। मिथिला में दोस्तों कई नदियाँ हैं, कोसी, कमला, बलान, गंडक नदी, ये सभी नदी बाढ़ लाती है और एक साथ बाढ़ लाती है। एक तरफ जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है, और दूसरे तरफ बिहार में देखेंगे तो आप सूखा रहता है। वैसे दूसरे तरफ के लिए नीतीश कुमार काफ़ी काम कर रहे हैं। आप लोग अभी देखे होंगे गंगा के पानी को राजगीर क्षेत्र में के लिए उपलब्ध कराया गया, अच्छा काम है ये बिहार के लिए। लेकिन दोस्तों ये कतई नहीं है कि आप मिथिला क्षेत्र पे ध्यान न दें, जिसके कारण भी दोस्तों मिथिला के वासी लोग जो हैं दोस्तों एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारा अपना राज्य होगा तो हम अपने राज्य की अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जनसंख्या भी अच्छी खासी है और लगभग दोस्तों इसमें अच्छी खासी जिला भी आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भी देखे होंगे बहुत छोटे छोटे राज्य हैं इंडिया में, तो बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा दोस्तों मैथिली है, आप सभी लोग को जानते हैं। और अगर आप लोग यूपीएससी या बीपीएससी के एस्पिरेंट होंगे तो आप बहुत सारे लोग मैथिली विषय को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं और इसमें अच्छा अंक भी लाते हैं, ठीक है। यूपीएससी हो बीपीएससी में मैथिली, चूँकि मैथिली को दोस्तों अपना एक लिटरेचर है, अपना एक व्याकरण है, और मैथिली भाषा दोस्तों काफ़ी ही सभ्य भाषा है। आगे बात करते हैं दोस्तों हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले इसका संकेत मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, और इसका स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। तो मिथिला कोई नया नहीं है, इसका उल्लेख दोस्तों काफ़ी पहले से चला आ रहा है। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण और जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी हुआ है, ठीक है। उस समय इनका नाम विदेह के नाम से जाना जाता था। राजा जनक जो थे विदेह के राजा थे। आधा क्षेत्र तो अभी भी दोस्तों नेपाल में चला गया मिथिला का, जो सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज और नेपाल के बीच, जिसके बाद मिथिला का आधा क्षेत्र को बांट के नेपाल को दे दिया गया, आधा मिथिला क्षेत्र इधर बचा हुआ है। पूर्व में कोसी से प्रारंभ होकर मिथिला का जो देखेंगे तो पूर्व में कोसी से आरंभ होकर पश्चिम में गंडकी तक 24 योजन, और दक्षिण में गंगा नदी से प्रारंभ होकर उत्तर में हिमालय वन प्रदेश या तराई प्रदेश तक 16 योजन तक मिथिला का विस्तार है। तो मिथिला का विस्तार आप लोग देखें तो इसमें कोसी से गंडक तक 24 योजन, दक्षिण में गंगा नदी से लेके हिमालय की वन तराई तक फैली हुई है। काफ़ी लंबा विस्तार है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों कई सारी नदियाँ हैं। अगर अच्छे से विकास किया जाए, नदी क्षेत्र इतना है, आप मिथिला का काफ़ी अच्छे से विकास हो सकता है। मिथिला राज आंदोलन भारत में एक अलग मिथिला राज की वकालत करने वाला 300 साल पुराना आंदोलन है। ये कोई दोस्तों नया आंदोलन नहीं है, ये 300 साल पुराना आंदोलन है। 1902 ईस्वी में इस आंदोलन की गति मिली जब ब्रिटिश भारतीय सरकार के एक अधिकारी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा आधारित सर्वेक्षण कराकर मिथिला राजचित्र का मानचित्र तैयार किया गया था। तो मिथिला राज का जो मानचित्र है दोस्तों ये भी काफ़ी पुराना है। 1902 ईस्वी में ही मिथिला राज का मानचित्र तैयार किया गया था। 1881 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के शब्दकोश में मिथिला शब्द जोड़ा गया था। मिथिला शब्द जो है दोस्तों ब्रिटिश सरकार के शब्दकोश में कब जुड़ा था, तो 1881 ईस्वी में ही जोड़ दिया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पुराना है हमारा मिथिला। प्रस्तावित मिथिला राज में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के संस्थापक डॉक्टर धनाकर ठाकुर के अनुसार बिहार में 24 जिले और झारखंड के जिले कुल मिलाकर दोस्तों 30 जिले को शामिल किया गया है, जिसकी आबादी 70 मिलियन है। तो अच्छी खासी आबादी है इसको, और क्षेत्रफल दोस्तों 70,000 वर्ग किलोमीटर है जो मिथिला राज की बात की जाती है। और मानचित्र के हिसाब से देखें तो मिथिला का मखाना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है और जीआई टैग भी मिल चुका है। मिथिला मखाना दुनिया भर में मशहूर है। इन मखानों का स्वाद और इसके प्राकृतिक रूप से उगाए जाने की प्रक्रिया इन्हें खास बनाती है। मिथिला के क्षेत्र से अगर आप लोग होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ पे एक मिथिला मखाना केंद्र भी है, ठीक है। और हाल में दोस्तों वहाँ पे एयरपोर्ट भी चालू हुआ है। अच्छी ये पहल है, वैसे मतलब अच्छी बात है कि एयरपोर्ट भी चालू हुए हैं। लेकिन एम्स का भी दरभंगा में प्रस्ताव रखा गया था और कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक एम्स वहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। इसको लेके भी दोस्तों कई वर्षों से आंदोलन चल रहा है। एक भी अच्छी यूनिवर्सिटी भी नहीं है, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है मिथिला के क्षेत्र में, और पलायन की
पलायन की जो समस्या है दोस्तों, बिहार में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं तो मिथिला क्षेत्र के ही लोग करते हैं। देश के अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाले 90% से ज़्यादा मखान मिथिला से ही आते हैं। तो मिथिला का जो में दोस्तों मखाना का जो उत्पादन होता है 90% कहाँ से होता है, तो मिथिला से होता है। बाकी एक है मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग को तो अब इंडिया क्या दोस्तों विदेशों में चर्चा होती है। मिथिला पेंटिंग आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये भी दोस्तों मिथिला की ही देन है मिथिला पेंटिंग, और दोस्तों काफ़ी फेमस हुआ है इन दिनों और कई जगह पे आप लोग देखे भी होंगे इसके बारे में। तो यही थी दोस्तों मिथिला की कहानी, और जो कि दोस्तों चूँकि सरकार की लापरवाही रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, मिथिला की तरफ ध्यान नहीं देती है, जिसके वजह से दोस्तों ये आंदोलन और तेज़ होता जा रहा है। और आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बाकी अगर आप लोग मिथिला से हैं तो कहीं चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो। ठीक है, थैंक यू।